नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में बिहार एसएससी से संबंधित कुछ प्रश्न जानेंगे जो पिछले एसएससी एग्जामों में आया हुआ है। ये प्रतिशत के प्रश्न हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आने वाले हैं। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न है, एक बल्लेबाज ने 110 रन बनाए। कितना रन बनाया? 110 रन बनाए, जिसमें 3 चौके का मतलब हो गया 3 चौके 12 तथा 8 छक्के का मतलब हो गया 8 छक्क 48 सम्मिलित थी। खिलाड़ी ने अपने रनों के कुल योग के कितने प्रतिशत रन विकेटों के बीच दौड़ने के द्वारा बनाए? तो बताना है कि दौड़ने के द्वारा कितना रन बनाया है। चलिए इसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। पहले तो निकाल लेंगे कि यह दौड़ने के दौरान कितना रन बनाया है। तो कैसे निकलेगा? तो 110 माइनस हो जाएगा 3 चौका 12 रन ही हो गया चौका का, और छक्का का 8 छक्का 48 रन ही हो गया। अभी 48 और 12 60, 110 में से 60 घटाएंगे तो कितना बच गया? 50। यह कितना रन बनाया है दौड़ने के दौरान? 50 रन। 50 रन बनाया है, तो इसका क्या पूछ रहा है? प्रतिशत पूछ रहा है। तो चलिए इसका प्रतिशत निकाल लेते हैं। कितना रन बनाया है? 50 रन दौड़ने के दौरान बनाया है। टोटल कितना रन है? 110 रन। चूँकि प्रतिशत निकालना है तो गुने 100 कर देंगे। चलिए इसको कटा लेते हैं। 10 से 10 कटा, 11 तो किसी से कटेगा नहीं, तो 100×500 बटे 11। अब इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे तो 11×4 = 44, बच गया 6, 6×5 = 60, 11×5 = 55, 5 बटे 11। यानी क्या आंसर हो गया हमारा? 45.5/11। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 60% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? देखिए लड़के कितना प्रतिशत है? 60%। तो लड़के कितना प्रतिशत होगी? 40%। 100 में से घटा लेंगे, 40% लड़कियाँ हो जाएगी। तो इस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं? लड़के पूछ रहा है। चलिए इसका सोल्यूशन कर लेते हैं कि कैसे इसको सोल्यूशन करेंगे। देखिए सब क्वेश्चंस को हम ट्रिकली जानेंगे ताकि एग्जाम में टाइम का बचत हो। क्या दिया हुआ है? लड़कियों की संख्या दिया हुआ है 972, तो 972 लिख देंगे। लड़कियों की प्रतिशत कितनी है? 40, तो बटे 40 कर लेंगे। और निकालना क्या है? कुल संख्या नहीं निकालना है, कुल कितने लड़के हैं लड़कों की संख्या निकालना है। तो लड़कों का प्रतिशत कितना है? 60, तो 60 से गुना कर लेंगे। अब इसको कटा लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। अगर कुल संख्या पूछता है तो 100 से गुना करते हैं। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 3 6। अभी 2 से कितना बार में कटेगा? 2 चौके 8, 2 8 16, 2 छक्क 12। अब इसको गुना कर लेंगे। 6 तिरका 18 के 8, हाथ में 1, 8 तिरका 24, 1 25 के 5, हाथ में 2, 4 12 या 2 14। कितना आ गया? 1458। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1458। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोट करते चलिएगा इसको कि कैसे बन रहा है। सारे क्वेश्चन को ट्रिकली जानेंगे कि कैसे बना देते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या का 40% का 16% 8 है तो वह संख्या क्या होगी? चलिए इसका सलूशन करना शुरू करते हैं। क्या है कि संख्या मालूम नहीं है, तो संख्या को क्या लिख लेंगे? x का 40%। 40% का अर्थ क्या हो गया? 40/100 गुने फिर 16% कह रहा है, तो 16/100। तब इसका वैल्यू दिया हुआ है 8। अब इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। देखिएगा 1 0 से 1 0 कट गया,
25 चौके 100 कट गया, ये हो जाएगा 2 अट्ठे 16, ये 2 पच्चे 10। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 इधर है, 5 और 25 नीचे, तो इधर गुना में हो जाएगा। अब अट्ठे ऊपर 8 आ रहा है तो इन नीचे 8 आ जाएगा, 8 से 8 कट गया, 25 पच्चे 125, यानी 125। क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर इसका 125। ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 125 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 300 का 25% का 20% क्या है। तो 300 के 300 रह जाएगा, का के अर्थ गुना 25% का अर्थ नीचे 100, का अर्थ गुना 20 के 20% का अर्थ नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 20 पच्चे 100 और 50 25, बच गया 3 और 5, गुना कर लेंगे तो 3 पच्चे 15। इसका करेक्ट क्या आंसर क्या हो जाएगा 3 पच्चे 15। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ये सारे क्वेश्चंस एसएससी में पूछे गए हैं। एसएससी ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम में यह पूछा हुआ प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यदि किसी वर्ग की भुजा 50% बढ़ा दी जाए तो परिणामी वर्ग के क्षेत्रफल तथा दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल में क्या अनुपात होगा। परिणामी पूछ रहा है, तो परिणामी मतलब जो बढ़ेगा उसका, तब जो पहले के था उसका निकालना है। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए पहले मान लेते हैं कि 100 था, तो अगर 50 बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। 50 अगर बढ़ जा रहा है प्रतिशत में तो कितना हो जाएगा यार 150 हो जाएगा। पहले का 100 था, दूसरे का हो गया 150। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर। तो चलिए अब जो बढ़ा हुआ है उसका स्क्वायर, अब बटे जो पहले था उसका स्क्वायर करेंगे। तो बढ़ा हुआ है तो हो गया है 150, इसका स्क्वायर हो गया। अब बटे जो पहले से हम लेंगे कितना था 100, अभी कट जाएगा, हटा लेंगे 50 यानी 150, 50 दूना 100 यानी 3/2 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर 4, यानी 9/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 9/4। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसी पर आधारित एक और प्रश्न आ गया। तो वर्ग या आयत, वर्ग, ये भी वर्ग ही है लेकिन इसमें लंबाई चौड़ाई चूंकि दिया हुआ है तो इसको आयत लेकर चलेंगे हम। एक वर्ग की लंबाई तथा चौड़ाई में क्रमशः 10% तथा 20% की बढ़ोतरी की जाती है। परिणामी आयत का क्षेत्रफल दिए गए वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक होगा। क्षेत्रफल कितना अधिक होगा यह बताना है। चलिए इसको हम शुरू करते हैं। अगर मान लीजिए वर्ग जो पहले दिया हुआ था उसकी भुजा जो है 100 ले लेंगे, 100, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि होगी तो वह कितना हो जाएगा 110 गुने 120, चूँकि 10% बढ़ रहा है, ये 20% बढ़ रहा है। अब वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है ए स्क्वायर, तो 100 का स्क्वायर कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 पर 4 गो 0, ये हो जाएगा गुना कर लेंगे तो 0 0, 12 एकम 12 के 2, 12 एकम 12 1 13, 132 पर डबल 0। कितना बढ़ रहा है तो ध्यान दीजिएगा 3200 बढ़ जा रहा है क्षेत्रफल।
चूँकि प्रतिशत में निकालना है तो बट्टे 1 पर 4 गो जीरो हो जाएगा, और गुने प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो कितना प्रतिशत इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा? 32% की बढ़ोतरी हो रही है। कितनी बढ़ जाएगी? क्षेत्रफल कितनी बढ़ जाएगी? 32%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 32% बढ़ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि की गई, फिर उसमें 20% की कमी की गई, उसके वेतन में परिवर्तन है। देखिए, पहले वृद्धि हो रहा है, फिर कमी हो रहा है। चलिए इसका सलूशन हम शुरू करते हैं। मान लीजिए कि पहले इसकी जो वेतन थी 100 थी, अब बढ़ा दी गई 20%, तो यह हो गई 120/100। फिर इसको घटा दी गई, 20%, यानी 80/100 हो गया। तो ये तो वेतन है, तो इसको छोड़ देंगे, इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं कि कितना बढ़ा या घटा है। तो 100 से 100 कट जाएगा, और 1 जीरो से 1 जीरो, फिर 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, बराबर 96। बढ़ा कि घटा? सीधा सीधा दिख रहा है कि 100 लिए थे, 96 आ गया, तो घट गया। कितना घट गया है? 4% घट गया, यानी 4% की कमी हो गई है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 4% की कमी। 4% की कमी हो गई है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।